राज, ले जा बेटा, इसको जहाँ कहती है वहाँ लेकर चले जाओ। मैं रह लूँगी कैसे भी। कम से कम तुम तो शांति से रह लोगे ना। ये रोज रोज की लड़ाई अब नहीं बर्दाश्त होती। अभी इतनी ताकत है मेरे अंदर कि मैं अपना खाना खुद बनाकर खा सकती हूँ। नहीं माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं उसके चीखने चिल्लाने से मजबूर होकर तुमसे दूर चला जाऊँ, अपना घर छोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता। तो बेटा क्या करेगा? ये रोज रोज की बातें, रोज रोज का चिल्लाना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं माँ, अच्छा कैसे लग सकता है? देखता हूँ, कुछ करता हूँ, तुम चिंता ना करो। राज अपनी माँ शीला जी को समझाता है, लेकिन वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि घर में रोज रोज का कलेश से छुटकारा कैसे मिले। उसकी पत्नी प्रिया आए दिन नौटंकी करती रहती थी, अक्सर मुंह फुलाकर बैठ जाती रहती थी। न खाना बनाती, न घर का कोई भी काम करती थी। पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद रहती। शीला जी अपने छोटे बेटे अनिल के साथ मिलकर धीरे धीरे घर का काम करती रहती। शीला जी के पति अभी 2 साल पहले ही गुजर गए थे। बड़ा बेटा राज की शादी हो गई थी और छोटा बेटा अनिल भी नौकरी करता था। अनिल की 4 महीने पहले ही नौकरी लगी थी। छोटा परिवार था, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अचानक ही जाने कहाँ से प्रिया के मन में बाहर शहर जाकर रहने का धुन सवार हो गया। असल में उसकी कुछ कॉलेज की फ्रेंड शहर में अपने पतियों के साथ रहती थी। आए दिन प्रिया को अपने अपने पति के साथ घूमते हुए फोटो भेजती रहती, जो प्रिया के मन को बहुत भा जाती थी। उनका पहनावा, उनका अंदाज, दिन भर घूमना, बाहर खाना खाना, पति के साथ फिल्में देखना, ये सब कुछ देख देख कर प्रिया का मन भी शहर में रहने के लिए करने लगा, जिसके लिए वो आए दिन राज से लड़ती रहती कि वो शहर चल के रहे। लेकिन राज बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, माँ थी, छोटा भाई था, उसकी भी शादी करानी थी। वो प्रिया को समझाने की कोशिश करता, लेकिन प्रिया को तो जैसे नशा चढ़ गया था। वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके चलते वो अक्सर मुंह फुलाकर बैठ जाया करती थी। पूरे पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद रहती, ना खाना खाती ना बनाती, पूरा घर भी फैला रहता। शीला जी घर के सारे काम करती, लेकिन रोज रोज के तनाव से, कलेश से शीला जी एकदम से तंग आ गई थी। घर में एक दिन रोते हुए उन्होंने राज से कह दिया, बेटा ले जा इसे, यहाँ से ले जा, जहाँ रहना चाहती है खुशी से रह ले, बस मुझे इस घर में शांति चाहिए। तू मेरी चिंता मत कर, मैं खुद को संभाल लूँगी। अभी अनिल तो है ही ना मेरे साथ, बस मुझे शांति चाहिए। सच में राज भी तंग आ गया था रोज रोज के झगड़े से। कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है माँ, चिंता मत कर, मैं कोई उपाय करता हूँ। कहते हुए वो अंदर कमरे में प्रिया के पास जाता है। आज प्रिया सुबह से ही मुंह फुलाकर बैठी थी, पूरे दिन कमरे में ही बैठी रही, ना खाना बनाई, ना घर का एक भी काम हुआ था। इधर शीला जी और अनिल दोनों ही मिलकर खाना बना रहे थे और प्रिया मुंह फुलाकर कमरे में बैठी थी। राज प्रिया के पास जाकर कहता है, प्रिया तुम्हें शहर जाना है ना? इतना सुनते ही प्रिया खुश हो गई। हाँ जाना है। चल रहे हो क्या? सोच रहा हूँ, जब तुम्हारा इतना मन है तो शहर ही चल पड़ो। शहर चलने से पहले अगर तुम अपने माँ बाप से मिलना चाहो तो मिल सकती हो। कल मेरी छुट्टी है, अगर कहो तो मैं तुम्हें कल सबसे मिलवा लाता हूँ। बस और क्या चाहिए था। प्रिया तो इतना सुनते ही खुशी से झूम उठी, लपक कर राज को गले लगा लिया। सच में कल छुट्टी है, आप कल मुझे मायके लेके चलेंगे? बिल्कुल चलूंगी मैं। खुशी से झूमते हुए वो अपने शहर जाने की तैयारी में लग गई। अगले दिन राज उसे मायके ले जाता है। मायके में प्रिया की माँ, भैया, भाभी ही रहते थे। पापा भी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। प्रिया को देखते ही प्रिया की माँ खुशी से उसे गले लगा लेती है। बातों ही बातों में प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ हम लोग शहर जा रहे हैं, इसलिए आपसे मिलने आ गए। तुम भी चली जाओगी बेटा? कहते हुए उदास हो गई प्रिया की माँ। तुम भी से क्या मतलब है माँ? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या करूँ बेटा, तुम्हारे भैया और भाभी भी तो मुंबई जा रहे हैं रहने के लिए। मुंबई? लेकिन क्यों माँ? भैया की तो यहाँ पर अच्छी नौकरी चल रही है, फिर मुंबई जाने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं मुझे। क्या पता बेटा, जब जा रहे हैं तो क्या ही बताओ, बस मुझे इतना पता है कि वो दोनों जा रहे हैं। इतने में ही प्रिया के भैया और भाभी भी आ जाते हैं।
भैया को देखते ही प्रिया कहती है, भैया ये माँ क्या कह रही है, आप मुंबई जा रहे हो? क्यों? क्यों का क्या होता है? प्रिया नौकरी है, करनी है तो रहना तो पड़ेगा ही ना भाई। लेकिन भैया आपकी यहाँ भी तो अच्छी नौकरी चल रही है ना? हाँ चल रही है, लेकिन यहाँ पर जितनी सैलरी मिलती है उतने ही तो खर्चे भी हो जाते हैं। इतने से पैसों से क्या होने वाला है? और वैसे भी तेरी भाभी को शादी के बाद कहीं घुमाया नहीं, तो सोच रहा हूँ मुंबई रह लूँ, इसी बहाने वो भी घूम लेगी। वाह भैया, भाभी को घुमाने का बड़ा ख्याल है, माँ का ख्याल नहीं आ रहा। अरे माँ तो ठीक है, अभी अपना देख लेगी, फिलहाल तू अपना बता, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो हम दोनों शहर जा रहे हैं, इसलिए मिलने आ गए थे। यहाँ पर आकर पता चला कि आप लोग भी जा रहे हैं। लेकिन भैया फिर माँ को अकेली यहाँ पर क्यों छोड़ोगे? इससे अच्छा है माँ को भी लेते जाइए। दीदी कैसी बातें कर रही है आप? माँ मुंबई जाकर क्या करेगी? अपना गांव अपना शहर छोड़कर इनका मुंबई में मन कैसे लगेगा? और जब माँ जी को ही लेकर जाना है तो इससे अच्छा है हम नहीं जाए, रहने ही देते हैं। भाभी ये कैसी बातें कर रही हो आप? माँ के बारे में कैसी बातें कर रही हो दीदी? गलत क्या कहा मैंने? सही तो कहा। जब माँ जी की सेवा यहाँ भी करनी है वहाँ भी करनी है तो इससे अच्छा यहीं पर रह लेते हैं। अब मुझे समझ में आया भैया, आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हो ना? जरूर भाभी ने कहा होगा मुंबई जाने के लिए। हाँ छोटी, सही कहा तूने, तेरी भाभी का ही मन है मुंबई में रहने के लिए, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? अरे क्या ही कर सकते हो भैया, इतना क्यों दबके रह रहे हो? भाभी तो दूसरे घर से आई है, लेकिन आपकी तो माँ है। आप तो माँ की तकलीफ को समझो, वो अकेले कैसे रहेगी? अब तू बता, मैं क्या करूँ? मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा ना। भैया जब माँ नहीं चाहती है, आप भी नहीं चाहते हो, तो फिर जबरदस्ती चले जाओगे क्या? भाभी का ज़्यादा मन है तो ले जाओ, 2-4 दिन घुमा के लेते आना। दीदी आप कौन होते हो ये बताने वाली? 2-4 दिन 10 दिन के लिए चले जाओ, मेरे पति है, मेरी मर्जी है, मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी और कितने दिन के लिए जाऊंगी। ये सारी बातें प्रिया के सामने ही हो रही थी। वो लगातार सबकी बातें सुनते जा रही थी। प्रिया को भाभी की बातें सुन बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो बार बार राज को ही देखे जा रही थी कि राज क्या सोचेंगे कि मायके में उसकी भाभी उससे कैसे बातें करती है। भाभी आपके पास दिमाग नहीं है? आप राज के सामने ही ऐसी बातें कर रही है? दीदी अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मेरे पति है ना, तो मेरी इच्छा, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? नहीं, आपके भैया का मन नहीं जाने का जबरदस्ती लेके जा रही। भैया आप इतने क्यों लाचार बन रहे हैं? अगर आपका मन नहीं है जाने का तो भाभी को मैके भेज दो ना। उनकी माँ के यहाँ कुछ दिन छोड़ दोगे, ऐसे ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रिया सब कुछ बड़े ही ताव में बोले जा रही थी। अपनी अकल अपनी भाभी के लिए देते जा रही थी, लेकिन भूल गई थी कि वो सारी चीज उसके लिए भी थी। जैसे ही प्रिया ने अपने भाई से कहा भाभी को मैके छोड़ दो, लेकिन माँ को छोड़कर मुंबई मत जा, वैसे ही राज मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, तो फिर हो गया फैसला। सब हैरान होकर राज को देखने लगते हैं। फैसला? कैसा फैसला? हैरानी से पूछा प्रिया ने। अरे भाई वही फैसला जो अभी तुमने सुनाया। खुश हो गई प्रिया। हाँ देखा भैया, अब इन्होंने भी हाँ कर दी। भाभी को उनके मैके भेज दो, उनकी अकल ऐसे ही ठिकाने आएगी। सिर्फ भाभी को ही नहीं प्रिया, अब तुम भी अपने मैके में ही रहोगी। तुम अपनी भाभी से कम थोड़ी हो जो भाभी को ज्ञान देने चली हो। तुम्हारी भाभी गलत कहाँ है? वही हरकतें तो तुम भी कर रही हो। तुम तो जबरदस्ती मुझे शहर लेकर जा रही हो, मेरी माँ से दूर कर रही हो, मेरे घर परिवार से दूर कर रही हो। अपनी कुछ सहेलियों को देखकर तुमने जो इलाज अपनी भाभी के लिए बताया है, वही इलाज तो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। माँ जी अब मैं चलता हूँ, आप संभालिए अपनी बेटी को और इसे जरा घर परिवार की पढ़ाई फिर से पढ़ाइए। जो ज्ञान इसने अभी अभी अपनी भाभी को दिया है ना, जरा वही ज्ञान ये खुद के लिए भी तो ले। फिलहाल तो मेरा जाना कैंसिल हो गया, अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। अब मैं चुपचाप घर जाऊंगा और अपने माँ के साथ अपने भाई के साथ अपने ही घर में रहूंगा। और प्रिया को मैं यही छोड़ जाता हूँ
ये मेरी बातें तो सुनने से रही, माँ की बातें सुनने से रही। हो सकता है आपका दुख, आपकी तकलीफ देखकर इसे मेरी माँ का दुख तकलीफ समझ में आ जाए। प्रिया एकदम से हक्की बक्की होकर राज की बातें सुनते जा रही थी। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था? आप कोई शहर नहीं जाने वाले थे? आप मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए थे? हाँ, छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि तुम्हारा जो नशा है वो मुझसे उतरने वाला नहीं है। शायद तुम्हारे मायके वाले उतार दे या तुम्हारी भाभी उतार दे, इसलिए कुछ दिन तुम्हें इलाज के लिए यही छोड़कर जा रहा हूँ। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, घर परिवार की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन चले आना। अपनी भाभी को देखते रहना, क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हारी माँ की क्या दशा होती है। अपनी माँ के दुख को, तकलीफ को देखकर समझना, इसका अध्ययन करना। जितनी तकलीफ तुम्हारी माँ को होगी उतनी तकलीफ तुम्हें भी होगी। और फिर उसी मन से सोचना कि मेरी माँ के ऊपर क्या बीतती। जो तुम्हारी माँ के साथ होगा वही तो मेरी माँ के साथ भी होगा। जैसे अपनी माँ की तकलीफ सुनकर तुम अपने भाई पर भड़क गई। मेरी तो माँ है, उसे तकलीफ नहीं होगी। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें मेरी जिम्मेदारी, मेरी माँ की तकलीफ समझ में आ जाएगी और खुद की जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी कि तुम उस घर की बड़ी बहू हो, मेरे साथ साथ तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। अभी छोटे भाई की शादी भी करानी है, परिवार भी लेकर चलना है। जिस दिन तुम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक अपने आप को समझ लेना, उस दिन बस मुझे एक मिस कॉल दे देना। मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन तब तक तुम यही रहो और देखो अपने घर की महाभारत। कहते हुए राज वहां से तुरंत चला जाता है। आंखों में आंसू लिए प्रिया वही खड़ी के खड़ी रह जाती है। उसे तो एकदम से झटका सा लग गया। बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था राज उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। राज के जाने के बाद प्रिया की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और बैठते हुए कहा, बेटा देख, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुमने सुना कि तुम्हारे भैया भाभी मुंबई जा रहे हैं, मुझे अकेला छोड़कर तुम्हें तकलीफ हुआ, मेरे दर्द का एहसास हुआ ना, इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम कतई नहीं चाहती कि तुम्हारे भैया भाभी जाए, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना। हाँ माँ, भला मैं आपको दुखी कैसे देख सकती हूँ। तो वही बात तो राज के साथ भी है ना बेटा। तुम्हारी सास उनकी माँ है, वो अपने माँ को दुखी कैसे देख सकते हैं। जैसे तुमने अपने भाई को बोल दिया कि भाभी को मायके छोड़ दो, कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी मायके चली जाएगी तो भी तकलीफ सबसे ज़्यादा मुझे ही होगी, क्योंकि वो जैसा भी है, जो भी है, पूरे घर को संभाल के रखी है। उसके जाने के बाद मेरे ऊपर सारा भार आ जाता है। और मायके में कोई कितने दिन गुजारा करेगा? 1 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, इससे ज़्यादा तो लोग बातें बनाएंगे, लोग बातें करेंगे, जिससे सहन करना बहुत मुश्किल होता है। और तुम तो अपने घर की बड़ी बहू हो। अभी तुम्हें और राज को मिलकर अनिल की शादी भी करानी है। कितनी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। अगर तुम राज को शहर लेकर चली गई तो समाज तो यही कहेगा ना कि बाप के मरते ही राज पत्नी को लेकर शहर चला गया, माँ को, भाई को उनकी हालत पर छोड़ गया। बेटा, वो दोनों भी तो उसी के ऊपर है ना। बाप के ना रहने के बाद सारी जिम्मेदारियां तो राज के ऊपर है। तो अगर राज के साथ तुम नहीं दोगी तो कौन देगा? राज भले ही तुम्हें यहाँ पर छोड़ गए हैं, लेकिन वो मन से टूट गए हैं, आधे हो गए हैं, उसकी हिम्मत खत्म हो गई है। और उनकी हिम्मत तुम हो। तुम्हें बढ़ानी है उनकी हिम्मत। तुम्हें उनके कंधे से कंधा मिलाना है, उनको हौसला देना है। और तुम उन्हें अलग ही पचड़े में डाल रही हो। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। कितने दिन तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा गुजारा कर देंगे? नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत मुश्किल है। बात अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। जैसे जैसे दिन निकलेगा बात हाथ से निकलती जाएगी। बेहतर होगा कि जितनी जल्दी तुम सारी बातों को समझ लो। और मैं तो कहती हूँ तुम अभी निकल लो। उनके घर पहुँचने से पहले ही तुम उन्हें घर पर मिलो। देखना
प्यार से वो तुम्हें गले ना लगा ले तो कहना। माँ की बातों का असर प्रिया पर दिखने लगा। आंखों में आंसू आ गए। रोने लगी वो माँ के गले लगाकर। माँ, सही कह रही हो आप। अगर उन्होंने सच में मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? फिर भैया भाभी जो आपके तो है नहीं, मेरे क्या होंगे? सच में बहुत गलत थी और मुझे आपकी बातों से एहसास हो गया। मैं जा रही हूँ माँ, मैं जा रही। अपने अपने राज के पास जा रही हूँ। अब मैं उन्हें कभी भी जिद नहीं करूँगी शहर चलने के लिए। कहते हुए प्रिया तुरंत अपने घर के लिए निकल गई। इधर जैसे ही राज घर आया, पूरी शांति थी। राज को पूरा घर ही सूना सूना सा लग रहा था। उदास मन से जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, सामने प्रिया को देख हैरान हो गया। आंखें फाड़े लगातार प्रिया को ही देखे जा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं था प्रिया उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने लपकते हुए प्रिया को पकड़ा और खुशी से पूछा, प्रिया तुम यहाँ कैसे? अच्छा, आप मुझे शहर नहीं ले जा सकते तो क्या हुआ? आप मुझे छोड़ दोगे? प्रिया राज से माफ़ी मांगते हुए कहती है, राज मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, लेकिन सच में आज अपनी माँ की तकलीफ़ को देखकर मुझे माँ जी की तकलीफ़ का एहसास हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आइंदा से मैं आपसे कभी भी ऐसी कोई भी जिद नहीं करूँगी और आप मुझे आगे से फिर कभी मत छोड़िएगा। कभी नहीं छोड़ूंगा प्रिया, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए राज प्रिया को गले लगा लेता है और मन ही मन प्रिया की माँ को धन्यवाद भी करता है कि उन्होंने उसके कहने पर पूरे नाटक में उनका साथ जो दिया था। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।